नमस्कार, स्वागत न्यूज़ 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता आज पेश करेंगे दिल्ली का बजट। आपको बता दें, बजट से पहले मंत्रियों के साथ हनुमान मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। महिला सशक्तिकरण, सफाई को लेकर बजट में जोर होगा, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बजट में बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहां आपको बता दें, देखिए दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज थोड़ी ही देर में सीएम रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी दिल्ली का। उनके हाथ में वो लाल कलर का आपको टैबलेट नजर आ रहा है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है तो अब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ही बजट भी पेश किया जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, जब बजट पेश करने से पहले अपने तमाम मंत्रियों के साथ दिल्ली के हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पहुंची थी रेखा गुप्ता, और हनुमान बाबा के दर्शन कर और अब दिल्ली का बजट कुछ ही देर में पेश करेंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर खास तवज्जो इस बजट में दी जा सकती है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर भी लगातार रेखा गुप्ता काफी मुखर रही हैं। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है जो वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से चुनावों के दौरान, महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए का वादा, यानी महिला समृद्धि योजना। उसको लेकर क्या कुछ बजट में हो सकता है, यह भी बड़ा सवाल। तो विपक्ष फिलहाल पूरी तरह से हमले के मूड में दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और नेता विपक्ष सदन में उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। 8 मार्च आई और 8 मार्च चली गई। अभी तक किसी महिला के खाते में पैसे आना तो दूर, अभी तक स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुआ। तो पहले ही वादे पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इस बजट में दिल्ली वालों को धोखा नहीं मिलेगा, और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम ये भूमिका जरूर निभाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करवाएं। और देखिए, मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या लाइव जुड़ गई हैं विधानसभा से ही। तो दिव्या, दिल्ली ने तो जीत का एक गिफ्ट यहां पर बीजेपी को दिया है। अब बजट के जरिए दिल्ली वालों को क्या रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए अब डिलीवरी का टाइम है और बजट ही वो समय है और वो तरीका है जब दिल्ली वालों को जो बजट आवंटित करके वो सभी दावे और वादे जिनका बीजेपी ने बात की थी अपने संकल्प पत्र में, उन पर मोहर लगाई जा सकती है। देखिए, सुबह से अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता सबसे पहले अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ हनुमान मंदिर गई। वहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बजरंग बली भला करेंगे और दिल्ली का विकास करेंगे, हर तरफ से हम दिल्ली का विकास करेंगे, ये सुनिश्चित होगा बजट में। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में जो दिल्ली का बजट है उसको बाकायदा मंजूरी दी जाती है, और अब दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई जो है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। इस बार चूंकि 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सरकार में आई है और उनका ये 27 साल बाद पहला बजट है, ऐसे में विकसित भारत बजट का नाम रखा गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा पहुंच चुकी है अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ, और उन्होंने अभी चूंकि ये पहली बार विधानसभा में देखा जा रहा है कि पेपरलेस बजट होगा, यानी कि इसमें कोई भी जो कागज है वो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। आईपैड के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो बजट है वो तैयार हो चुका है। कल हमने इसी विधानसभा में देखा कि खीर सेरेमनी का आयोजन किया गया। ऐसा पहली बार इतिहास में देखा गया है। आपने देखा होगा कि जब केंद्र में जिस तरीके से जो बजट आता है, आम बजट, उससे पहले चूंकि जब छपाई हो जाती है उसके बाद उसको पेश होने से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हलवा जो है वो बनाती भी हैं और फिर अपने साथियों को चखाती भी हैं। ऐसे ही खीर सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम ने खीर सेरेमनी के जरिए ये बताने की कोशिश की कि जो पवित्रता और जो शुद्धता इस खीर की है वही दिल्ली के बजट में भी नजर आएगी। दिल्ली के बजट की अगर बात करें तो पूजा साफ तौर पर
लेकर नालों की सफाई की बात करें, स्वच्छता की बात करें, शुद्ध पानी, बिजली, अस्पतालों की सुविधा, शिक्षा, इन सभी पर जोर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर दिल्ली की सीएम खुद हैं, वो अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, दौरा कर रही हैं, अलग अलग जो ड्रेन्स हैं उनकी डिसिल्टिंग हुई है या नहीं, खुदाई का काम किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि मॉनसून जो है वो भी आएगा, ऐसे में उसकी तैयारियों को लेकर जोर दिया जा रहा है। और यही वो सारी ऐसी प्रमुख बातें हैं जिनको लेकर बीजेपी जो है वो सत्ता में आई है। विकसित भारत, यही संकल्प पत्र का नाम बीजेपी ने रखा था और अब विकसित दिल्ली जो है वो बजट का नाम रखा गया है। लगभग 80,000 करोड़ का माना जा रहा है ये बजट होगा। महिला समृद्धि योजना का आपने बात की, तो महिला समृद्धि योजना को लेकर घोषणा भी होगी और उसको लेकर जो बजट आवंटित किया गया था वो भी एक बार फिर से यहाँ पर विधानसभा में पटल पर रखा जाएगा। 5100 करोड़ रुपए का जो बजट है वो महिला समृद्धि योजना को लेकर है। हालांकि महिला समृद्धि योजना को लेकर कल भी हमने देखा कि विधानसभा के इसी परिषद में विपक्ष लगातार जो है विरोध कर रहा था कि 8 मार्च को ये कहा गया था कि महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन उसको लेकर अभी तक रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें महिला समृद्धि योजना को मंजूरी मिल गई थी और एक पोर्टल बनाने को लेकर लेकिन महिलाओं के खाते में कब वो 2,500 रुपए वो महीना आएगा, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और उसको लेकर क्या योजना आज के इस दिल्ली के बजट में होगी जिसे विकसित दिल्ली नाम दिया गया है, ये देखना होगा। लगातार न्यूज़ 24 की नजर इस खबर पर बनी हुई है।